हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसका आंसर 99% लोग गलत बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम पिता की आयु x माने या पुत्र की आयु माने। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोला गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि किसकी उम्र है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लाइन लिखेंगे माना। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बोल दीजिए या उम्र बोल दीजिए कितनी है, तो है x वर्ष। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 7 × x वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष माना है और पिता की उम्र कितनी दी गई है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी यानी कि 7x। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार लिखते हैं। उसके बाद देखिए, बोला गया है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 वर्ष पहले। तो देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष पहले बोला गया है, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर बोलता 2 वर्ष बाद में तो ये आ जाता प्लस, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष पहले, तो पहले बोला गया है तो आ जाएगा माइनस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमसे बोला गया है 2 वर्ष पहले, यानी कि ये बात हो चुकी है, तो इसलिए आ जाएगा माइनस। और अगर बोलता 2 वर्ष बाद तो आ जाता प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो किसकी उम्र, तो 2 वर्ष पहले है ना, तो देखिए हम यहाँ पर x और यहाँ पर मान लेते हैं 7x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 वर्ष पहले, तो यानी कि माइनस हो जाएगा, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र की उम्र की कितनी थी, 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की क्या थी, 13 गुनी थी। तो पुत्र की उम्र यहाँ पर x - 2, तो इसकी क्या है 13 गुनी, यानी कि इनटू में 13 इजिकल टू में कितनी थी, 7x - 2। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए 2 वर्ष पहले बोले गए इसलिए हमने x - 2 और 7x - 2 कर दिया। लेकिन यहाँ पर बोला गया पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या थी, 13 गुनी थी, तो हमने यहाँ पर इसलिए 13 से क्या कर दी, गुणा कर दी। अब देखिए इसकी गुणा हम करेंगे अंदर, 13x - 13 × 2 आ जाएगा 26 इजिकल टू में 7x - 2। अब देखिए 13x, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा -7x इजिकल टू में आ जाएगा -2। अब देखिए बराबर की दूसरी तरफ जाएगा 26, तो आ जाएगा प्लस का 26। ठीक है, अब देखिए 13x में से 7x माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 6x इजिकल टू में हो जाएगा 26 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 24। अब देखिए 6 के साथ x क्या है, गुणे में, तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये चला जाएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा x इजिकल टू 24 अपॉन में 6। तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है, 4 निकल करके आ गई है। तो हमारी यहाँ पर पुत्र की जो वर्तमान आयु निकल करके आई है, कितनी निकल कर आई है फ्रेंड्स, ये आ गई है 4 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पुत्र की वर्तमान आयु इजिकल टू 4 वर्ष। और देखिए पिता की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, पिता की वर्तमान आयु तो मानी थी 7x, तो 7 × 4 वर्ष, तो कितनी आ गई, 7 के हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 28 वर्ष। तो फ्रेंड्स, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल करके आई है, 4 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु निकल करके आई है 28 वर्ष। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।